कभी सोचा है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की एक बोरिंग सी लिस्ट नहीं है? नहीं, असल में तो ये एक जासूसी का काम है। एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली, हमारे अपने अतीत की पहेली, जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है। तो चलिए आज इस पहेली में जरा गहराई से उतरते हैं। E.H. कार ने क्या खूब कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच कभी ना खत्म होने वाली एक बातचीत है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि हम आज जो भी सवाल पूछते हैं ना, वो हमारे गुजरे हुए कल को एक नया आकार देते हैं। हम जो हैं वो इसी बातचीत का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि ये संवाद, ये बातचीत होती कैसे है? हम उन लोगों से कैसे बात कर सकते हैं जो हजारों साल पहले इस दुनिया से चले गए? बस यहीं से हमारी जासूसी का खेल शुरू होता है। राष्ट्रीय संग्रहालय जैसी जगह है ना, वो किसी क्राइम सीन के एविडेंस रूम की तरह हैं। यहाँ अतीत के वो सारे सुराग रखे हैं, मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन, जो हमें उस बातचीत को समझने में मदद करते हैं। हर एक चीज एक कहानी कहती है, बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। अब देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला कदम होता है एक टाइमलाइन बनाना। हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सी घटना कब हुई। तो सवाल ये है कि इतिहासकार समय के इस विशाल सागर को नापते कैसे हैं? जरा सोचिए, हजारों लाखों सालों में फैली घटनाओं को एक लाइन में लगाना कितना मुश्किल काम होगा। इसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, एक ऐसा पैमाना जो पूरी दुनिया में एक जैसा काम करे। और इसी मुश्किल का हल है सा सम पू और सा सम सिस्टम, मतलब बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है और आज दुनिया भर के इतिहासकार इसी का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, हमें एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है ताकि हम सब एक ही टाइमलाइन पर बात कर सकें। चलिए इसे एक टाइमलाइन पर समझते हैं। देखिए, सामान्य संवत यानी सीई में हम साल आगे की तरफ गिनते हैं, जैसे साल 1, फिर 1947 और आज 2026। लेकिन सासम पूर्व यानी बीसीई में हम समय में पीछे की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 560 सासमपूर्व का साल साल 1 से भी 560 साल पहले था। तो चलिए एक मजेदार हिसाब लगाते हैं। आज से यानी साल 2026 से गौतम बुद्ध का जन्म कितने साल पहले हुआ होगा? बहुत आसान है, हम 2026 में 560 साल जोड़ देते हैं तो आंकड़ा आता है लगभग 2585 ईयर्स। सोचिए, अतीत से हमारी ये बातचीत 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ठीक है, तो अब हमारी टाइमलाइन तैयार है। अब वक्त है उन जासूसों से मिलने का जो इस पहेली को सुलझाते हैं। और ये सिर्फ इतिहासकार नहीं है, ये एक पूरी की पूरी टीम है। जी हाँ, कोई एक इंसान ये काम अकेले कर ही नहीं सकता। अतीत के राज खोलने के लिए अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे एक डिटेक्टिव टीम में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, जासूस और एनालिस्ट होते हैं। यहाँ हम दो तरह के जासूसों को अपने अपने काम में देख सकते हैं। एक तरफ है भूविज्ञानी, जो चट्टानों और मिट्टी के जरिए धरती की कहानी पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ है पुरातत्वविद, जो इंसानों की छोड़ी हुई चीजों की खुदाई करते हैं। है तो दोनों ही जासूस, बस उनके सुराग अलग अलग हैं। और इस टीम में और भी कई लोग शामिल हैं। जीवाश्म विज्ञानी हमें डायनासोर जैसे प्राचीन जीवों के बारे में बताते हैं, तो मानव विज्ञानी ये समझने की कोशिश करते हैं कि पुराने समाज कैसे रहते थे, उनके रीति रिवाज क्या थे। हर कोई इस पहेली का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी टुकड़ा जोड़ता है। तो ये जासूस असल में ढूंढते क्या हैं? वो कौन से सुराग या सबूत हैं जिनकी तलाश में ये रहते हैं? चलिए देखते हैं कि इतिहास के ये सुराग कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस छोटी सी मोहर को देखिए। ये सिंधु सरस्वती सभ्यता की है, जो दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक थी। इस पर बने चित्र और निशान ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की कहानी कहते हैं। उनकी भाषा, उनके विश्वास, उनका व्यापार। एक छोटा सा सुराग, लेकिन जानकारी का पूरा खजाना है। ये सुराग कई तरह के होते हैं। पुरातात्विक स्रोत वो हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे औजार, इमारतें और सिक्के। साहित्यिक स्रोत वो हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, जैसे पुरानी किताबें और पांडुलिपियां। मौखिक स्रोत वो कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। और विदेशी विवरण हमें बताते हैं कि बाहर से आई यात्रियों ने हमारी धरती को कैसे देखा। और हाँ, इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी सभ्यताओं या राजा महाराजाओं का ही नहीं होता।
ये तो हमारे अपने घरों में भी जिंदा है। आपकी दादी के पुराने बर्तन या आपके दादाजी की कोई डायरी, ये सब आपके परिवार के इतिहास के बहुत ही अनमोल सुराग हैं। तो अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। जब सारे सुराग इकट्ठे हो जाते हैं तो इतिहासकार इस पहेली को आखिर सुलझाते कैसे हैं? इतिहास को एक बहुत बड़ी जिक्सॉ पजल की तरह सोचना सबसे सही है। इतिहासकार टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि कुछ टुकड़े हमेशा के लिए खो चुके हैं। इसलिए हमें कभी भी पूरी तस्वीर नहीं मिलती, बस उसका एक सबसे करीबी और तार्किक अंदाजा ही मिलता है। देखिए, जब अलग अलग सुराग एक ही कहानी कहते हैं, मान लीजिए कोई पुराना सिक्का और उसी दौर की कोई किताब, तो इतिहासकारों का केस मजबूत हो जाता है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब सुराग एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तब शुरू होती है असली जासूसी, और भी गहरी पड़ताल करनी पड़ती है कि भाई किस पर भरोसा करें और क्यों करें। तो अगली बार जब किसी पुरानी इमारत, किसी पुराने सिक्के या अपने परिवार की ही किसी पुरानी तस्वीर को देखें तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या पता आप भी एक ऐतिहासिक जासूस बन सकते हैं। सवाल बस ये है कि आपके आसपास इतिहास के कौन से सुराग छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।